परिसीमन कोटा और सीटों का फॉर्मूला, महिला आरक्षण पर टकराव के 5 पॉइंट, आखिर क्या चाहता है विपक्ष। नमस्कार, मैं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सर्वाधिक खबरों वाला चैनल इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अगली जनगणना के इंतजार के बजाय वर्ष 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल कर परिसीमन कराया जाए। लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी तथा किसी भी मौजूदा पुरुष सांसद की सीट कम ना हो और महिलाओं को 1/3 आरक्षण भी मिल जाए। कांग्रेस, सपा और डीएमके जैसे दलों का कहना है कि 2011 के पुराने डेटा पर परिसीमन करना और लोकसभा की सीटें अचानक बढ़ाने का तरीका वैज्ञानिक नहीं है। इसमें जनसंख्या कंट्रोल करने वाले तमिलनाडु, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होगा। विपक्ष की 5 बड़ी आपत्तियां। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और द्रमुक जैसे दलों का कहना है कि महिला आरक्षण लागू कराने के सरकार के तौर तरीके पर उसको आपत्ति है। इसमें जनगणना के पुराने आंकड़े, परिसीमन में सीटों का फॉर्मूला तय न करने जैसी बातें शामिल है। पहला, महिला आरक्षण में भी ओबीसी कोटा। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों की आपत्ति है कि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए महिला आरक्षण के भीतर आरक्षण है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इससे आरक्षण का लाभ केवल खास वर्ग की महिलाओं तक सीमित रह जाएगा। दूसरा, परिसीमन की शर्त पर घोर आपत्ति। सरकार ने पहले महिला आरक्षण को लागू करने के लिए नई जनगणना कराने और उसके बाद परिसीमन की शर्त रखी थी, लेकिन अभी इसे 2011 की जनगणना के आधार पर कराने की तैयारी है। परिसीमन में किस फॉर्मूले पर सीटें तय होंगी ये नहीं बताया गया है। तीसरा, उत्तर दक्षिण का असंतुलन। दक्षिण भारत के राज्यों केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना को डर है कि अगर आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ तो जनसंख्या में कमी के कारण उनकी लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन यूपी, बिहार जैसे राज्यों में बम्पर सीटें बढ़ेंगी। विपक्ष इसे संघीय ढांचे पर हमला और विभाजनकारी बता रही है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार को जनगणना का इंतजार करने के बजाय इसे तत्काल मौजूद 543 सीटों पर लागू करना चाहिए। चौथा, 2011 की जनगणना का आधार। विपक्ष का कहना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर इसे लागू कर सरकार अगले लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। जब मौजूदा जनगणना चल रही है तो सबसे सटीक वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर इसे लागू किया जाए। जनगणना और परिसीमन से जोड़कर सरकार अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। पांचवा, इन बिलों को लाने की जल्दबाजी क्यों। सरकार का कहना है कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून में शर्त थी कि आरक्षण अगली जनगणना के बाद ही लागू होगा, लेकिन कोरोना और अन्य कारणों से 2021 की जनगणना टलती रही और अब वो 2026-27 तक संभावित है। ऐसे में महिला आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू हो पाना मुश्किल है। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।